हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए पॉइंट ड्यू टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज आर 20 न्यूटन पर कूलम। आपको बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एक कोई पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, मान लीजिए ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है। यहां से मान लीजिए आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, E इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर कूलम। ये क्वेश्चन में गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए पॉइंट, वो पॉइंट मान लो P है, ड्यू टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज आर 20 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है एंड 60 वोल्ट रेस्पेक्ट। इसका मींस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है। यहाँ इसी पॉइंट पे V की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 वोल्ट। तो एक पॉइंट पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। आपको ये R सेपरेशन फाइंड करना है, प्लस आपको इस Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इजी है, कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। अपन को पता है वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल्स टू E इक्वल्स टू K Q अपॉन R square. Equation number 1. Similarly, we also know that electric potential on point P due to point charge V equals to K Q और upon R. Question number 2. ये अपन को पता है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है R और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो बोलो कैसे करें इस क्वेश्चन को। आपको जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अपन Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से आप R इन दोनों को डिवाइड करें अपन। अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो तो ऑन डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 to 2 क्या बनेगा, E अपॉन V इक्वल्स टू, राइट साइड में देखो क्या आ रहा है, KQ से KQ हो कैंसिल आउट हो गया है। यहां पे 1 और R, यानी इसको आप डिवाइड करोगे तो ओनली नीचे कितना रहेगा, 1 ओवर R। तो R की वैल्यू यहां से आपको मिल गई कितनी, ये R को इस तरफ ले लीजिए आप, तो V अपॉन E। V अपॉन E का मीन्स V की वैल्यू कितनी है 60 और E की वैल्यू कितनी है 20। तो आपका आंसर आ गया 3। अब ये 3 क्या है, यहाँ आपने न्यूटन पर कूलम में, ये वोल्ट सारी एमकेएस यूनिट है, इसका मीन्स हो गया ये 3 मीटर है। यहाँ पे डिस्टेंस एमकेएस यूनिट यूज की है, तो R की वैल्यू अपन को पता लग गई। ये डिस्टेंस फाइंड करनी थी फ्रॉम पॉइंट चार्ज, वो R की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 मीटर। अब आप फाइंड कर सकते हो आसानी से चार्ज की वैल्यू। आप यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी इक्वेशन में आप R की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड का अगर हम देखें चार्ज के लिए, तो आप यहाँ V की वैल्यू पुट कर दो कितनी 60, ये 60। K की वैल्यू अपन को पता है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से ये Q राइट साइड में रहेगा और V R अपॉन K, ठीक है। V की वैल्यू 60 इंटू R की वैल्यू 3 अपॉन K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके, और इक्वल्स टू Q। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, यहाँ से कितने टाइम्स 3 और ये कितना आ गया 20। तो आपका आंसर आ जाएगा Q इक्वल्स टू 20 नैनो कूलम। नैनो कैसे हुआ, 10 टू द पावर 9 है जो ऊपर जाके -9 हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 नैनो कूलम, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था जो आपको असाइनमेंट में भी दिया गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने मेथड्स जाना, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पे 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये 40 वोल्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये 30 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये 20 वोल्ट की और ये 10 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर, ये यहाँ भी 1 मीटर, ये भी सेपरेशन 1, यानी 1 मीटर के सेपरेशन से ये आपको गिवन है। ये तो पॉइंट है 1 2 मीटर 3 मीटर ऐसे ओरिजिन से, ओके। और ये एंगल आपको गिवन है 135 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड E एंड आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों ही आपको फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड नंबर पे क्या फाइंड करना है आपको, डायरेक्शन। ठीक है, तो अपन पहले फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी। ठीक है, अपन को ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, डिक्रीज। इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। ओके, तो यहां से आप देखिए 40 30 20 10, इसका मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक प्रॉपर्टी अपन को पता है। सेकंड, आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। ठीक है, तो हमने राइट साइड में तो बोल दिया, लेकिन ये नॉर्मल भी तो होना चाहिए। तो यहां से आप बोलोगे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया अपन। ठीक है, मान लो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो डायरेक्शन अपन को मिल गई है। अब आप बता सकते हो ये कितने एंगल पे है। ये एंगल कितना है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री, तो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, यस 45 डिग्री। ये 90 है और ये 45। तो आपका आंसर डायरेक्शन का, तो आंसर क्या हो गया, 45 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, 45 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ठीक है ना, नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, या अपन ये जानते हैं कि जो E इक्वल्स टू होता है वो V अपॉन डी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अपन सॉल्व करेंगे। यानी आपने पहले भी स्टडी किया है, dV अपॉन dr माइनस ये E इक्वल्स टू स्टडी कर रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्टेंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, माइनस साइन यही शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हो तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आप यहां से बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 और 10 यानी 10, तो आप यहां बोलोगे 10। ओके, D, दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर, यहां से अपन यहां मूव कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अपन बात कर रहे हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो अपन को पता लग गया। अब ये दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन, ये कितना है, यहां से यहां मूव कर रहे हैं अपन, तो आप बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी। ये अगर 1 है, अच्छा ये एंगल अपन को पता लग गया कि ये एंगल हमारा कितना है, ये पूरा 135 है, तो ये कितना हुआ 45 डिग्री। ठीक है, तो आप ये डिस्टेंस, ये 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है, तो 1 का ये कंपोनेंट तो आ जाएगा हमारा 1 cos 45 और 1 cos 45 तो कौन सा बनेगा, ये वाला। लेकिन 1 sin 45 कौन सा होगा, ये डिस्टेंस, ये यानी दोनों के बीच का परपेंडिकुलर। तो ये वाली डिस्टेंस आप बना दोगे यहां से कितनी, 1 sin 45 डिग्री। ठीक है, ये वाली 1 cos और ये वाली 1 sin, मीन्स ये डिस्टेंस जो दोनों के सेपरेशन बीच का आएगा वो D इक्वल्स टू कितना रहेगा आपका, 1 sin 45। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √2, तो इसको आप 1 अपॉन √2 लिखोगे तो ये √2 आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, अब आप यहां से ये आंसर E, तो यहाँ न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। एक और होता है तो आप वो भी लगा सकते हो, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 10√2, और अगर आपसे डायरेक्शन पूछे 10√2 न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन पूछे तो 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अगर ऑप्शन में मान लो यहां से y एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, वो अगर आपसे पूछ सकता है कि y एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, तो y एक्सिस से भी कितना बन रहा है बोलो, 45 डिग्री। ठीक है, तो कहाँ किसके कॉरस्पॉन्डिंग पूछा गया उसको भी अपन ध्यान में रखेंगे। ये 45 है और ये पूरा तो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि 135, तो ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं असाइनमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए पॉइंट चार्ज QA, एक पॉइंट चार्ज है QA, ये पॉइंट चार्ज 5 नैनो कूलम का है, प्लेस्ड इन एयर एट पॉइंट A। ठीक है, तो एक सर्कल है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, A। ठीक है, इस पॉइंट A पे ये पॉइंट चार्ज है वो यहाँ रखा गया है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, QA की वैल्यू आपको गिवन है, QA इक्वल्स टू 5 नैनो कूलम, नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, फिर आपको बोला गया है अनदर पॉइंट चार्ज QB फॉर
नैनो कुलाम। क्यूबी की वैल्यू आपको गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कुलाम, दोनों पॉजिटिव है। प्लेस्ड एट पॉइंट पी इफ ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड पोटेंशियल ऑन पॉइंट बी ड्यू टू क्यू ए। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां चार्ज क्यू ए, यहां चार्ज क्यू बी। ओके, अच्छा ए बी डिस्टेंस होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल ऑन पॉइंट बी, इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है बी पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज क्यू ए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो पहले अपन कर चुके हैं। तो फर्स्ट का आंसर अपन कह सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है। यस, वी बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपन ले लेंगे कौन सी है वो डिस्टेंस आर। अब आप क्यू बोलो, क्यू कौन सा होगा, क्यू ए होगा, क्यू बी होगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू क्यू ए, तो क्यू ए चार्ज यहां पे लिखोगे आप, ये क्यू ए। के तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर वैक्यूम के लिए 9 × 10⁹ अपन अप्लाई कर सकते हैं। आर, ये सेपरेशन कितना है ए बी, तो आप यहां पे ए बी लिख दो या आर लिख दो, वैल्यू पुट कर दो 9 × 10⁻+9। क्यू ए की वैल्यू कितनी है, यस 5 × 10⁻⁹ और यहां से आर की वैल्यू आप, यानी दोनों का बीच का सेपरेशन 5। अब ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर कितना बच जाएगा, -2। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर +9 से -9 कैंसिल हो गया, तो ये -2 ऊपर जाके +2, और ये बन गया आपका 900 वोल्ट। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है वर्क डन इन टेकिंग चार्ज क्यूबी फ्रॉम पॉइंट बी टू डी। अब ये पॉइंट बी है और ये सॉरी डी पॉइंट यहां पे है। ठीक है, बी से इस क्यूबी चार्ज को कहां तक मूव किया गया है, डी पॉइंट तक। कैसे भी पाथ ले लेते हैं अपन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। बी टू डी पॉइंट तक मूव किया गया है। ठीक है, तो आपको वर्क डन फाइंड करना है। दूसरे क्वेश्चन में बी से सी तक के लिए, पहले बी से डी की बात करते हैं अपन। तो बोलो इस क्यूबी चार्ज को मैं यहां से इस पॉइंट डी तक मूव कराता हूं। ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल कितना है, यस वीबी, और यहां का पोटेंशियल कितना है, वीडी। फॉर्मूला क्या कहता है वर्क डन का, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन में कहां से कहां बोला गया आपको, वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम क्यूबी फ्रॉम बी टू डी। तो बी से इसको मूव कीजिए कहां तक, डी तक, इक्वल्स टू कौन से चार्ज को मूव करा रहे हो, क्यूबी को। फॉर्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो यहां बी से डी तक, तो फाइनल पोटेंशियल कितना, वीडी, माइनस इनिशियल कितना, बी। अब बोलो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल कितना, KQ अपॉन आर, इसके कारण भी कितना, KQ अपॉन आर, क्योंकि ये एक रेडियस अपन बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ये सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहे हैं अपन। तो हम बोलेंगे यहां से जब रेडियस सेम है तो आप बता सकते हो कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। तो आपका आंसर आएगा इसका 0। कोई वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वर्क डन इन रिवॉल्विंग चार्ज क्यूबी अराउंड ए के अराउंड इसको अपन रिवॉल्व करवा रहे हैं इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की रेडियस में इस क्यूबी चार्ज को रिवॉल्व कराया गया है और 2 कंप्लीट साइकिल, 2 साइकिल है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके लिए आपको वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, तो आप वापस से, ये क्लोज अपन बोलते हैं एक पाथ है, क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन कितना आता है, हमेशा 0। तो इसमें भी कितना आ जाएगा, वर्क डन 0। कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप बोलोगे इसमें भी आंसर कितना रहेगा, वर्क डन 0। 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, कितने भी साइकिल हो, 5 हो, कुछ भी हो, 5 साइकिल के लिए भी हम बोलेंगे आंसर कितना आएगा, 0। कंजर्वेटिव फोर्स में साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन है वो 0। वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यूबी फ्रॉम पॉइंट बी टू ई। अब इस क्यूबी चार्ज को मूव किया गया है कहां से कहां, बी टू ई। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ई है। ठीक है, आपको डायग्राम में ये E सेंटर से इस E पॉइंट की डिस्टेंस गिवन है, यानी A और E का सेपरेशन आपको गिवन है, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। जो आप रेड लाइन देख रहे हो ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कौन से चार्ज को मूव कराना है, क्यूबी को, कहां से, B से E तक। क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारा W, कहां से कहां मूव किया चार्ज को, B टू E, तो आप यहां लिखोगे B टू E। कौन सा चार्ज है, क्यूबी को मूव करा रहे हैं, कहां तक मूव करा रहे हैं, E तक। तो फॉर्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल VB। सॉल्व कर लो। QB की वैल्यू अपन को पता है, यस 4 × 10⁻⁹ VE।
बोलिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू, अब ये इस चार्ज के कारण ही होगा पोटेंशियल, क्योंकि इसको तो अपन मूव करा रहे हैं, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल है कितना, बोलिए आप। के क्यू अपन आर, फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, के क्यू, क्यू कौन सा है, ए, के क्यू ए अपॉन ये सेपरेशन कितना है, ए ई, तो यहां अपन एक बार लिख देते हैं सेपरेशन ए, ठीक है। सेकंड वाले के लिए बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू ए अपॉन सेपरेशन ए बी, ओके, ठीक है यहां तक, यस। तो 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, के क्यू ए, के की वैल्यू कितनी होती है स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए अपन 9 इंटू 10 कितनी लेते हैं, 9, क्यू ए भी बाहर आ गया क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, क्यू ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻⁹, ये क्यू ए की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, और अंदर अब बता दो आप कितना रहेगा, ए की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, अच्छा 4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² करोगे यहाँ पे, चलो ये -2, माइनस का साइन यहाँ के क्यू ए बाहर आ गया है, ए बी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻², क्या इस 10⁻⁻² को भी अपन बाहर ले सकते हैं यहाँ से, यस, इस 10⁻⁻² को भी आप बाहर ले लो ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, बस अब सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए इसको। बोलिए भाई यहाँ से आप कैंसिल आउट कर, जो कैंसिल हो रहा है 10⁻⁹ से +9 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। फिर आप देखोगे 1/5 एलसीएम आएगा कितना 20, तो 20 ये 4 5 -4 और 1/20, तो यहाँ इस वाले टर्म्स की वैल्यू आएगी 1/20, ठीक है, तो 1/20 अगर मैं इसको देखूँ एक बार शॉर्ट में लिखता हूँ 1/20, और ये 5 इंटू 4 ये भी 20, 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर कितना रहा ओनली 9, ठीक है, ओनली ऊपर 9 है और कुछ क्वांटिटी ये है, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया इससे, ये कितने बार कैंसिल हुआ 10⁻⁻7 रहेगा ऊपर, तो 9 इंटू 10⁻⁻7 जूल फाइंड किया गया आपने, वर्क फाइंड किया है, तो आपका आंसर आएगा WBE इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁻7 जूल, बस ये आपका फाइनल आंसर है -7 जूल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चार्जेस -q +q एंड +q, ये 3 चार्जेस आर केप्ट एट द पॉइंट, इनके आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इन XY प्लेन एट द डिस्टेंस r मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्सिस, प्रूव दैट, आपको पोटेंशियल प्रूव करना है ये पोटेंशियल होता है क्या, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन लेते हैं 3 पॉइंट, अब इनके कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं उनको ले लेते हैं। XY प्लेन है तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक XY प्लेन बना लेते हैं, ठीक है, ओके। वो आपको बोला गया है कि -q चार्ज है वो 0, -a, 0, कहाँ है यहाँ, तो 0, -a, ये वाला है -q चार्ज यहाँ पे रखा गया है, ये -q चार्ज, +q चार्ज रखा हुआ है 0 0, यानी ओरिजिन पे भी एक +q चार्ज रखा हुआ है, ओके 0 0, ठीक है, और 0, a पे +q चार्ज है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए इस इक्वल डिस्टेंस है यहाँ से, तो 0, a और ये +q चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, XY प्लेन में एट द डिस्टेंस r डिस्टेंस मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है। आपको बोला गया यहाँ से एक पॉइंट r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P और वो एंगल बना रहा है कितना थीटा, फाइंड क्या करना है कि इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल है वो इतना होता है कि ये आपको फाइंड करना है, तो सीधा सीधा अपन क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। एक बार इस q चार्ज को अगर हम हटाएं तो -q और +q, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, तो आप बताओगे यहां से वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये ध्यान करना, ये सेपरेशन A है, ये सेपरेशन भी कितना है A है, ये हमने पहले से डेरिवेशन किया हुआ है, तो 2a सेपरेशन के लिए फॉर्मूला जो आता है ऑन पॉइंट VP के लिए ये कितना आएगा KP cos थीटा अपॉन r², ये फॉर्मूला अपन को पता है, ये आता है, ठीक है। अच्छा
फिर इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा भाई, इन दोनों के कारण तो हो गया कि इस पॉइंट पे, फिर इसके कारण कितना आता है वो तो सीधा सा है KQ/R। तो आप यहां से बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस टू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट P। ये कितना रहेगा, यहां से आप बोलोगे ये क्यू के कारण है तो आप बोल दो ये वैसे P पॉइंट पे है तो इसको आप नंबरिंग दे दो, चलो ये VP हो गया तो ये V' बोल दो, और ये बनेगा कितना KQ/R। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा, नेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू VP प्लस V', इन दोनों को ऐड कर दो, यानी इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से P को आप क्या लिख सकते हो, Q इंटू 2A। ठीक है, Q इंटू 2A लिख सकते हो आप। K क्या होता है 1/4πε0, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है देखो K, और K को आप लिख सकते हो 1/4πε0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा Q/R, तो ये लिख दो Q/R प्लस यहाँ क्या रहेगा P cos थीटा अपॉन P मीन्स Q इंटू 2A, तो Q इंटू 2A और cos थीटा और R²। बस यही आपको प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूव। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप सोल्व करना, असाइनमेंट आप अपना कंप्लीट करना, सबमिट करवाओ तुरंत। ठीक है, तो आज तक की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।